पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज गार्गी की चर्चा की है। उपनिषदों से है ये कथा। जिस ईश का वर्णन किया गया है, जिस पर ब्रह्म परमात्मा का महर्षि याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है, वही पर ब्रह्म परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे सबके हृदय में विराजमान है। उसी आत्मा की चर्चा चल रही है। हु एम आई, मैं कौन हूं? ये जानकारी का हो जाना ही आत्मा का साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार है। इसकी जानकारी से ही जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है मात्र जानकारी से। कितनी महत्वपूर्ण है ये जानकारी। आखिर भक्तजनों, ये आत्मा है क्या? आज चर्चा इस बात पर शुरू करते हैं। 2-4 दिन पहले हंसता खेलता व्यक्ति स्वयं भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाता है, बहुत प्रसन्नचित्त है। घर का आत्मा जानने वाला व्यक्ति आज लाचार बेबस अस्पताल में पड़ा हुआ है। कहते हैं आईसीयू में दाखिल है, बनावटी मशीनें लगी हुई हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं। किससे? रस्सी जंजीर से नहीं, मशीनों की ट्यूबों से बंधी हुई है। यहां भी ट्यूबें लगी हैं, नाक में भी ट्यूब लगी है, मुख में भी ट्यूब लगी हुई है। एक जिंदगी लाचार बेबस अस्पताल में पड़ी हुई है। 2-4 दिन पहले हंसती खेलती जिंदगी थी, घूमती फिरती जिंदगी थी। वह कौन है जिससे हम बोलते हैं? वह कौन है जिसकी शक्ति से हम चलते हैं, देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं? वह कौन है जिसकी शक्ति से हम भोजन करते हैं, जिसकी शक्ति से भोजन पकता है, पचता है, बनाया जाता है, परोसा जाता है? वह कौन है? क्या हुआ है इस जिंदगी को? अचानक बेबस हो गई है। रोज काम पर जाता था, सुबह जल्दी निकलता था, रात को लेट आता था, इतना कर्मठ था, इतना अच्छा काम करने वाला था, घर को संभाले हुए था। आज अचानक क्या हो गया है? अभी कोई वृद्धावस्था तो वो नहीं है। आज क्या हो गया है इसको? न ये बोल रहा है, न ये आंखें खोल रहा है। पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। यदि सुन रहा है तो आगे से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एक व्यक्ति देखने के लिए जाता है, एक नहीं अनेक मित्र संबंधी देखने के लिए जाते हैं। जाके उसे बुलाते हैं, राम राम कहते हैं, उच्च स्वर से भी कहते हैं, कान में भी कहते हैं। आंख खोलने की कोशिश करता है, आंख खुलती नहीं है। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने की चेष्टा करता है, वह प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता। हाथ हिलाने की चेष्टा करता है तो हाथ बंधे हुए हैं, ट्यूबें लगी हुई हैं, कैनुला लगा हुआ है, हाथ हिलाने की इजाजत नहीं, हिला भी नहीं सकता। क्या हुआ है इस जिंदगी को? इस हृदय को गतिशील रखने के लिए एक बनावटी मशीन लगी हुई है। क्या कहते हैं उसे? हार्ट टंग मशीन। सांसें भी बनावटी हैं, हृदय गति भी बनावटी है। मानो बनावटी जिंदगी जी रहा है ये शव। है तो शव बन गया हुआ, लेकिन जिंदगी जी रहा है। किसके बल पर? बनावटी मशीनों के बल पर। एक के बाद एक व्यक्ति जाता है, देखता है, जाके देखने वाला भी बेबस महसूस करता है। इतना ही कहता है, माथे पर हाथ रखता है, क्षमा करना, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त ईश्वर के सिवा तेरा और कोई मददगार नहीं है।
वह व्यक्ति भी मानो उसे सुराई दिया है, वह व्यक्ति भी सिर हिलाने की कोशिश कर रहा है। जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त वह ईश्वर को मानने वाला है कि नहीं मानने वाला है, इसकी बात छोड़िएगा, लेकिन इस वक्त वह भी स्वीकार कर रहा है ईश्वर के सिवा इस वक्त और कोई मददगार नहीं है। व्यक्ति मित्र संबंधी माथे पर हाथ रख के तो चले जाते हैं। अचानक थोड़ी देर के बाद सूचना मिलती है मशीनें चलनी बंद हो गई हैं, आंख सदा के लिए बंद हो गई है। वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, सदा के लिए सो गया है। जिसके कारण ही जिंदगी है उसे आत्मा कहा जाता है। जिसके निकल जाने से यह जिंदगी शब हो जाती है उसे आत्मा कहा जाता है। अपने घरों में भी देखो देवी सज्जनों, आप कहते हो ना अमुक व्यक्ति इस घर का आत्मा है, मानो हर चीज उससे पूछ के हो रही है, हर चीज उसकी सुपरविजन में हो रही है, उसकी अनुमति से हो रही है, मानो उसके बिना घर में कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हो ना ये घर का आत्मा है। मृत्यु के बाद मरना है, मर जाता है तो आप कहते हो इस घर का आत्मा था, अब वही चला गया तो इस घर में कुछ नहीं रहा। वैसा ही आत्मा इस शरीर में है। जब वह आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, परमात्मा से जाके मिल जाता है, तो वह शरीर शब हो जाता है। ना हाथ हिलते हैं, ना आंख खुलती है, ना मुख बोलता है, ना सांस चलती है, ना हृदय की गति होती है, मानो कुछ भी नहीं होता। सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है, शरीर अकड़ जाता है। 2-4 लोग मिलके, 10-15 लोग मिलके तो इसे शमशान घाट ले जाते हैं। क्या हुआ है? जिसके कारण ये जीवन है उसे आत्मा कहा जाता है। वह आत्मा क्या है? परमात्मा ही आत्मा के रूप में हम सबके हृदयों में विराजमान है। मृत्यु तो साधक अवश्य भावी है। इस आत्मा के बारे में बहुत जानकारी गीता जी में है। स्वामी जी महाराज ने भी गीता सार के अंतर्गत लिखी, उपनिषदों के अंतर्गत भी लिखी है। हर साधक को पढ़नी चाहिए। कल भी आप जी से अर्ज की थी, जब तक व्यक्ति देह बुद्धि नहीं छोड़ता, जब तक उसकी देह बुद्धि खत्म नहीं होती, जब तक व्यक्ति अपने आप को देह मानना बंद नहीं कर देता, अपने असली स्वरूप को जान नहीं लेता, मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, मुक्त हूं, अविनाशी हूं, शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं, आनंद स्वरूप हूं, जब तक अपने असली स्वरूप को वे जान नहीं लेता, तब लाखों करोड़ों की संख्या में किया हुआ जब भी आपको शांति परमानंद नहीं दे पाएगा। जिंदगी में अभाव आपको खटकता ही रहेगा। इतनी महत्वपूर्ण है ये जानकारी। संत महात्मा समझाते हैं, बहुत सूक्ष्म है।